तो गाइस जजमेंट डे का अगर आपने रीसेंट रन देखा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको रिसेंटली जो है जजमेंट डे का रन करंट मेन रोस्टर पे कैसा लग रहा है। क्या ये जजमेंट डे जो है एज वाली जजमेंट डे से डिफरेंट है या उस जजमेंट डे से डिफरेंट है जब यहाँ पे एज भी नहीं थे और रिया रिप्ली भी नहीं थी, बल्कि टैग टीम के तौर पर डेमियन प्रीस्ट और यहाँ पे फिन बैलर काम कर रहे थे। और अगर अब मैं यहाँ पे इस जजमेंट डे की केस स्टडी की बात करूं कि किस तरीके से सिंगल हैंडेडली रिया रिप्ली और ट्रिपल एच ने इस फैक्शन को एक अलग लेवल पे पहुंचाया, क्योंकि रिसेंट रॉ के एपिसोड में जिस टाइप की बू यहां पे जजमेंट डे को मिली, स्पेशली डोमिनिक मिस्टीरियो को मिली, जिन्होंने यहां पे नया एडिशन किया है या फिर नई एंट्री ली है इस फैक्शन में, से साफ जाहिर होता है कि ये कोई रैंडम फैक्शन या फिर एक रैंडम टैग टीम रेट्रिब्यूशन या फिर हर्ट बिजनेस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, जिनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था लेकिन ये वेस्ट जाने वाली है। हाँ, एक टाइम ऐसा आया था यहां पे विंस मैकमैन के एरा में जब यहां पे विंस मैकमैन फायर ऑलमोस्ट होने वाले थे, लेकिन तब जब यहां पे जजमेंट डे की बुकिंग थी उसको लेके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस उठे। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं एज का जब कंट्रोल यहां पे जजमेंट डे पे था, हालांकि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे विंस मैकमैन ही सारी क्रिएटिव चीजों को कंट्रोल करते थे, तो उस टाइम पे हुआ क्या था, एक आइडिया पिच किया गया था, एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था एज को कि हम यहां पे जजमेंट डे को सुपर नेचुरल पावर्स देना चाहते थे। और यहां पे यह बताया जा रहा था कि एज इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि और वहीं उनके एग्जिट का रीजन बना यहां पे जजमेंट डे से। अभी र्यूमर्स कितने सच है इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं मिला, लेकिन हाँ एज ने इतना जरूर कंफर्म किया, एज का जो एग्जिट होने का मोटिव था यहां पे जजमेंट डे से, वो डिसीजन जो है उनके खुद का था। और यहां पे फिन बैलर की एंट्री होते ही जो है सारी चीजें इधर से उधर उलट पलट होना शुरू हो गई, क्योंकि यहां पे रिया रिप्ली को भी इंजरी की अपडेट हुई है और अभी भी मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से रिया रिप्ली कंपीट कर रही है रॉ पे, उन्होंने एक सिंगल मैच तक रेसल नहीं किया। हाँ, वो एक सपोर्ट रोल के तौर पे डोमिनिक को इधर से उधर पटकना हो या फिर मैच जो है जिताने में मदद करनी हो जजमेंट डे को, वो सारी चीजें तो वो कर रही है, लेकिन किसी भी तरीके से अभी भी वो पूरे अपने 100% पे नहीं है। बट यहां पे मेन मकसद ये है कि मिस मैकमैन के एरा में ऐसा टाइम आया था जब बहुत ही ज्यादा वर्स्ट बुकिंग हो रही थी यहां पे जजमेंट डे की, जैसे कि कोई रैंडम टैग टीम नहीं बनाई जाती है वुमेन्स टैग डिवीजन में मिस मैकमैन के एरा में और फिर उनको बाद में ब्रेकअप कर दिया जाता था अगर वो कोई मैच लूज कर देते थे। तो वैसी ही सिचुएशन हमें यहां पे जजमेंट डे के साथ देखने को मिली थी कि ऑन द वर्ज ऑफ यहां पे ब्रेकअप ये पहुंच चुके थे फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट। लेकिन यहां पे जैसे ही ट्रिपल एच ने टेक ओवर किया, ट्रिपल एच ने मामले को थोड़ा सा सटल करने की कोशिश की, जजमेंट डे को थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश की और उनको थोड़े बहुत जो है अच्छे अच्छे क्रिएटिव डिसीजन देने शुरू कर दिए। जैसा कि रिया रिप्ली अगर रेसल करने के लिए फिट नहीं थी, फिर भी उन्होंने यहां पे फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को मैनेज करने के लिए वापस लाया उन्हें, और किस तरीके से वो एक गेम चेंजर की तरह साबित हुई है वो आप करंट के रॉ मैच में देख सकते हो या फिर जो है प्रोमोज में देख सकते हो। कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिला। इवन कि जब एज मौजूद थे तब इतने ज्यादा अच्छे प्रोमो कट्स नहीं कर पा रही थी जजमेंट डे की फैक्शन जितना वो अब कर पा रहे हैं। चाहे मैं रिया रिप्ली की बात करूं, अगर आपका उन्हें एनएक्सटी का रन याद हो तो वो एनएक्सटी में भी उतनी ही खतरनाक थी जितना अभी के ट्रिपल एच के रेन में वो हमें दिखाई दे रही है। प्लस यहां पे हमें अच्छे अच्छे सही पॉइंट पे सही डिसीजंस देखने को मिले, जैसे कि डोमिनिक का हील टर्न हमें क्लैश एट द कैसल में देखने को मिला। ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड तो थी, लेकिन यहां पे एक बहुत ही बड़ा सवाल था कि क्या अगर विंस मैकमैन के एरा में ये चीज होती तो क्या डोमिनिक का हील टर्न हो पाता या फिर नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। प्लस जिस तरीके से फिन बैलर हमें एनएक्सटी में इंटरेक्ट करते नजर आते थे, डेमियन प्रीस्ट का इंटरेक्शन हमें जिस तरीके से वाइब वो एनएक्सटी में दिलाते थे, सेम वाइब मुझे लग रहा है कि यहां पे ट्रिपल एच की रेन ने अलाउ किया है कि वो अपना फ्लेवर लेके आए अपने अपने कैरेक्टर्स में, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में, जिसकी वजह से ये फैक्शन जो है एक बहुत ही सारे मसालों का जो है मिश्रण लग रही है, एक वैरायटी लग रही है, और जिसकी वजह से हमें जो है और भी ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। और स्पेशली अगर डॉम के हील टर्न की बात करूं तो डॉम ने जिस तरीके से अपना प्रोमो स्किल्स इंप्रूव करे हैं या फिर जो है जिस तरीके से उनके फेशियल एक्सप्रेशंस रहे हैं और जिस तरीके से उनकी केमिस्ट्री रिया रिप्ली के साथ है, साफ साफ लगता है कि किस तरीके से ट्रिपल एच की क्रिएटिव फ्रीडम ने, क्रिएटिव बुकिंग ने यहां पे जो है इफेक्ट डाला है यहां पे जजमेंट डे वाली फैक्शन पे, जो कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने के वर्ज पे थी। और इसको यहां पे ये भी कहा जा रहा था कि ये एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब ये एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि यहां पे फेल अपॉर्चुनिटी पे कैश इन करके इसको सक्सेस बनाने की कोशिश की है। बट अब यहां पे हमें पता क्या चल रहा है कि एजे स्टाइल्स के साथ यहां पे फिन बैलर की फ्यूड होने वाली है, यानी कि एक फैक्शन के तौर पे काम करते हुए भी जो है इनका सिंगल रन स्टॉप नहीं होगा। एक तरफ से डोमिनिक मिस्टीरियो जो है फादर के साथ, अपने रे मिस्टीरियो के साथ अपनी फ्यूड कंटिन्यू करेंगे, यहां पे हमें डेमियन प्रीस्ट की फ्यूड जो है एज से कंटिन्यू होती हुई नजर आएंगी, और सेम टाइम पे फिन बैलर जो है वो
वो एजे स्टाइल्स को अपनी फैक्शन में खींचने की कगार पे होंगे, जहां पे फिर से इनके बीच में अनबन और क्लैश और फ्यूड हमें होती हुई नजर आएगी। बट सबसे बड़ा आइडिया अगर मैं बात करूं, जो सबसे बेस्ट क्रिएटिव डिसीजन हो सकता है ट्रिपल एच की तरफ से, वो हो सकता है सैंटोस एस्कोबार की फैक्शन एलडीएफ लेगाडो डेल फैंटास्मा की फैक्शन को इन्वॉल्व करना। यानी कि अगर जो डोमिनिक और रे मिस्टीरियो के बीच में जो तनाव चल रहा है या फिर जजमेंट डे के अगेंस्ट अगर किसी फैक्शन को खड़ा करना है, सिंस NXT 2.0 में हमने यहां पे लेगाडो डेल फैंटास्मा को एग्जिट लेते देखा था, जहां पे सैंटोस एस्कोबार टोनी डिएंजेलो से हार गए थे, तो एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट हो सकता है जहां पे ट्रिपल एच इस मूवमेंट को कैश इन करेंगे और यहां पे एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर, क्योंकि यहां पे एज भी नहीं है, एजे स्टाइल्स की फ्यूड प्रोबेबली अलग चलने वाली है फिन बैलर के साथ, या अगर फिर रे मिस्टीरियो के साथ आते भी हैं एजे स्टाइल्स तो भी जो है यहां पे 5 on 2 की सिचुएशन हो जाएगी और ऐसे में एक बढ़िया टैग टीम या फिर एक बढ़िया फैक्शन की बैकअप की जरूरत पड़ेगी इन दोनों बंदों को, और उनसे बेहतर लेगाडो डेल फैंटास्मा या फिर सैंटोस एस्कोबार की फैक्शन से बेटर कुछ नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ, ये दोनों फैक्शंस आपस में आमने सामने आए, तो क्या लेवल हो सकता है इनकी फ्यूड्स का, क्या क्रिएटिव डिसीजंस, क्या प्रोमो बैटल्स हो सकते हैं। फैमिली फ्यूड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड लूचाडोस की फ्यूड देखने में क्या मजा आएगा वो हम सोच भी नहीं सकते। यानी कि ऑल इन ऑल कहीं से भी अब यहां पे जजमेंट डे जो है पीछे मुड़ के नहीं देख रही है। जो भी पास्ट में इनके फेलियर्स रहे हैं विंस मैकमैन के एरा में, वो सारे ट्रिपल एच ने रेक्टिफाई कर दिए, उनको करेक्ट कर दिया है और हमें और ज्यादा अच्छी फ्यूड्स, बल्कि किसको पता है कि ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे भी एक टाइम पे हमें 2023 में होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये सारा डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये सारी जो है अपनी केमिस्ट्री अच्छी बिठा पाते हैं और क्या और मेंबर्स हमें ऐड होते हुए जजमेंट डे में दिखाई दे सकते हैं या फिर नहीं। जजमेंट डे को यहां पे सुपरनेचुरल पावर्स अगर देनी है, जो कि विंस मैकमैन के एरा में आइडिया था, उसको और अच्छी तरीके से करेक्ट कर सकते हैं पापा एच या फिर ट्रिपल एच। यहां पे डीमन फिन बैलर को वापस लाके, यानी कि फिन बैलर की ऑल्टर ईगो को वापस लाके जो सुपरनेचुरल वाली चीजें करना चाहते हैं, अंडरटेकर या फिर केन लेवल चीजें करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें जो है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तौर पर एक तड़के के तौर पर यूज की जा सकती है डीमन फिन बैलर को यूज करके। गेस नाउ द टॉपिंग या फिर आइसिंग ऑन द केक की अगर हम बात करें ना, यहां पे सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं फिन द ब्रे व्हाइट को भी अगर यहां पे इंक्लूड करा जाएगा जजमेंट डे में, या फिर जजमेंट डे का नए लीडर के तौर पर अगर उभर के आते हैं द फिंड या फिर ब्रे व्हाइट, तो यहां पे फ्यूड, ड्रामा, सस्पेंस और जो फ्यूड में हमें क्रिएटिविटी, हमें पता है कि ब्रे व्हाइट कितने ज्यादा क्रिएटिव बंदे हैं, खुद अंडरटेकर ने उनकी तारीफ की है, तो अगर वो यहां पे इन्वॉल्व होते हैं जजमेंट डे में, तो क्या जबरदस्त तरीके से इनके प्रोमोस होंगे, इनकी प्रेजेंटेशन किस लेवल पे होगी। जो स्कैरीनेस हमें फील्ड को देखकर आती थी, वही स्कैरीनेस, वही वाइब जो है एक तरीके से एक बड़े लेवल की ग्रेंजर वाली वाइब हमें जजमेंट डे से देखने को मिलेगी। तो गाइस ऑल इन ऑल जजमेंट डे कहीं से अब यहां पे डाउन नहीं जाने वाली है। इसका ग्राफ ट्रिपल एच के एरा में और भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जितने भी सुपरस्टार्स यहां पे इन्वॉल्व है ना, वो ट्रिपल एच के फेवरेट हैं, वो यहां पे ट्रिपल एच के ब्रेन चाइल्ड हैं। ट्रिपल एच ने इनके कैरेक्टर को खुद बैठ के जो है लिखा है, सोचा है, इनके साथ बैठकर जो है डिस्कस किया है इनके कैरेक्टर को। इनके कैरेक्टर डेवलपमेंट में इन्होंने एक अहम रोल अदा किया है, जिसको यहां पे किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। तो यहां पे जजमेंट डे के करंट रन को मैं देना चाहूंगा 10 out of 8। हाँ, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन जो हाल इसका विंस मैकमैन के एरा में हुआ था, करंटली ये उससे बहुत ज्यादा बेटर कर रही है। और आपके क्या थॉट्स हैं यहां पे जजमेंट डे के रिगार्डिंग? क्या कोई और मेंबर ज्वाइन हो सकता है फील्ड के रिगार्डिंग, यहां पे डीमन फिन बैलर के रिटर्न के अकॉर्डिंग? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैनल को। आपका प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द किसी नए सोलो पॉड में आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। This is me, Aman, signing off. See you in the next Solo Pods.